नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। अब से आधा घंटा पहले दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 बजे तक 45% वोटिंग हुई है। अगर थोड़ा और अपडेट होता है तब भी आप माने कि पिछली बार के आसपास या उससे थोड़ा कम वोटिंग रह सकती है। बीजेपी एमसीडी में चौथी बार अपना कब्जा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने डबल इंजन का नारा दिया था और कहा था अरविंद केजरीवाल का विधायक अरविंद केजरीवाल का ही पार्षद होना चाहिए दिल्ली के अंदर। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के दौर को याद दिला करके मैदान में उतरी है और कहा, और उसका कहना है कि शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली को भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर खराब कर दिया। इन तमाम बातों का क्या असर पड़ा, आज एमसीडी चुनाव पर हम आपके सामने एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था सीएसडीएस का सर्वे रखने जा रहे हैं। यह सर्वे दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न की एक तस्वीर आपके सामने लेकर के आएगा। यह सर्वे कास्ट, क्लास, जेंडर, धर्म, प्रोफेशन, तमाम आधार पर एक वोटर की चॉइस का रिफ्लेक्शन है। नगर निगम के चुनाव में क्या धर्म कोई फैक्टर होता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख वोट ये आखिर किस आधार पर डिवाइड हुआ है। मेल फीमेल का पैटर्न, यानी पुरुष और महिलाएं क्या अलग अलग सोच से वोट करते हैं। इसी तरीके से अमीर वोटर, गरीब वोटर ये किस तरीके से वोट करते हैं, किसकी ओर उनका रुझान है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहन वो क्या सोचकर किसकी तरफ गए। इसके अलावा चुनाव में मुद्दे कौन से हावी रहे। आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी पर जो इल्जाम लगे उनका क्या सिला निकला। जेल से सत्येंद्र जैन के वीडियो की जो सीरीज बाहर आई उसका वोटर के माइंड को कितना फर्क पड़ा। बीजेपी ने लोकल बॉडी चुनाव में जैसे अपने पार्टी अध्यक्ष जैसे बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों की कारपेट बॉम्बिंग की, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा। झुग्गी बस्ती में रहने वालों को पक्के मकानों की, फ्लैट की चाबियां खुद प्रधानमंत्री ने सौंपी, इसका क्या कनेक्शन बना। वोट किस तरीके से ट्रांसफर हुआ। तो ये सर्वे इन तमाम मुद्दों पर है। हम कुरुक्षेत्र में आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकल बॉडी इलेक्शन में नेशनल लेवल के नारे, नेशनल लेवल के मुद्दे भी क्या कोई असर रखते हैं, या फिर ये चुनाव सिर्फ सीवर, गटर, कूड़ा करकट, सफाई तक सीमित रहता है, या चेहरों का, नारों का, विज्ञापनों का कोई असर इस पर पड़ा है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ दावे रख दें। दिल्ली में 8 साल से जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका क्या दावा है एमसीडी को लेकर के, पहले ये देखिए। कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार चुनी अलग अलग राज्यों में प्रचार के वक्त, उस वक्त यह कहा जाता है कि क्या अगर कहीं विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो केंद्र की मोदी सरकार उसकी मदद नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने डबल इंजन का नारा दिया, यानी विधानसभा में भी केजरीवाल की सरकार, एमसीडी में भी केजरीवाल। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जब एंटी इनकम्बेंसी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ तब होगी जब कोई हमसे बेहतर काम करेगा। एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब दूसरा कोई हमसे अच्छा काम कर रहा होता है। जब हम ही झुग्गी वालों को घर दे रहे हैं, हम ही कूड़े का ढलाव घर हटा रहे हैं, हम ही विपरीत पैसा ना मिलने के बाद भी गंदे नाले के जल को साफ करके झील बना रहे हैं, यहीं बगल में बनाया है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी क्यों होगी। लोगों का विश्वास, जनता बहुत समझदार है और एंटी इनकम्बेंसी इस समय अरविंद केजरीवाल के प्रति है। आइए हम आपके सामने सर्वे का डेटा रखें, उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिरसा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सिरसा साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर। अनिल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कपिल वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। AIMIM से आदिल हसन साहब हैं। आदिल साहब, आपका स्वागत है। और ये सर्वे जिन्होंने किया
उनका परिचय सबसे अहम है। संजय कुमार जी, प्रोफेसर CSDS। संजय जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। डेटा आपका है, सर्वे आपका है, मैं बस रखने जा रहा हूं सामने। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, व्यूअर्स के लिए बताना जरूरी है। एग्जिट पोल नहीं है, मतदान से पहले यह सर्वे किया गया था। 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर की अवधि के बीच में यह सर्वे हुआ है, और उस सर्वे में जो रुझान या जो ट्रेंड पकड़े CSDS लोक नीति ने, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं 2017 का डेटा, ताकि आपको पहले एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि हम किस आधार पर बात कर रहे हैं। तो 2017 की अगर आप बात करें तो मैं चाह रहा हूं 2017 का डेटा सामने आए। 2017 का डेटा प्लीज स्क्रीन पर लाइए जी। ये देखें, बीजेपी को उस वक्त 36% वोट मिला था, और आम आदमी पार्टी को 26% वोट, कांग्रेस पार्टी को 21% वोट मिला था। और यह तीसरी बार था जब भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता था। 181 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 30 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिली थी। उस वक्त एमसीडी में 272 वार्ड हुआ करते थे, 272 सीटें होती थी, जो बाद में परिसीमन के बाद और तीनों एमसीडी को अलग अलग जो पहले था उसका एकीकरण करने के बाद 250 सीट हो गई। आज 250 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन बीजेपी को पिछली बार बंपर जीत मिली थी, और वो भी लगातार तीसरी बार। 8 साल आज केजरीवाल सरकार को हो चुके हैं। जब 2017 में चुनाव हुआ था, उससे पहले याद कीजिए 2015 में 67 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे। उसके बावजूद 2 साल बाद हुए एमसीडी के चुनाव में यह जबरदस्त जीत भाजपा को हासिल हुई थी। तो क्या बदल जाता है कॉर्पोरेशन के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, यह भी हमको देखना पड़ेगा। तो आपके सामने 2017 की स्थिति आ गई। अब मैं आपके सामने CSDS लोक नीति का उस सर्वे का डेटा रखने जा रहा हूं। तो आपके सामने सबसे पहले हम रखते हैं जातिगत आंकड़े। जातिगत आधार पर क्या वोटिंग होती है दिल्ली के अंदर। 2 करोड़ लोग रहते हैं और 1.5 करोड़ के करीब मतदाता है। तो आप देखिए, बीजेपी में हिंदू दलित जो है वो किस ओर वोट करता है। तो हमें रुझान ये मिलता है इस सर्वे में कि आम आदमी पार्टी को दलित वर्ग का 52% तक वोट शेयर मिलता है, बीजेपी को 38% और कांग्रेस पार्टी को 3%। ये इस बार का सर्वे है, यानी इस बार के चुनाव में सर्वे में ये पाया गया 52% दलित समुदाय वो आम आदमी पार्टी की ओर जा सकता है। ऐसे आप आए ओबीसी वर्ग की ओर। ओबीसी वर्ग का वोट जो है किसकी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को अधिकांश वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। 46% ओबीसी वोट वो आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती है, बीजेपी 39%, कांग्रेस पार्टी 7%। कांग्रेस पार्टी की फिगर पर आप निगाह रखिएगा, क्योंकि 2017 में तीसरे नंबर जो पार्टी थी रिस्पेक्टेबल नंबर 3 थी, 20% ज्यादा वोट था। लेकिन यहां आप देखेंगे वोट शेयर थोड़ा आपको काफी हद तक गिरता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आप बात करें अगड़ी जातियां जो हैं उनमें क्या हमें समीकरण दिखाई दिया। तो आपके सामने हिंदू अगड़ी जातियों का डेटा जो है वो अब आने जा रहा है। यहां पर आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है दिल्ली में। 41% अगड़ी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी को 33%, कांग्रेस पार्टी को 4% ये वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो अभी तक हम चले, हमने आपके सामने 3 आंकड़े रखे हैं, और कोई पार्टी आपसे कहे कि चुनावों में जातियों का क्या सर्वे का मतलब है, लेकिन ये सरासर आई वॉश होता है, क्योंकि हर पार्टी जातिगत आधार पर भी अपने टिकट बांटती है, देखती है किस समुदाय से किन को टिकट देना है, कहां किस समुदाय की कितनी बहुतायत है। तो यहां पर आप देखें अपर कास्ट हिंदू वोट को छोड़ करके बाकी हिंदू वोट में आम आदमी पार्टी आपको नंबर 1 पार्टी नजर आएगी। सिरसा साहब, अभी मैंने केवल 3 वर्गों का डेटा सामने रखा है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी, नंबर 1 पसंद बनती हुई नजर आ रही है। ये कहीं आपके इस जीत के चौके का मनोबल जो आपका है उसे ना गिरा दे? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरा पाएगी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण जो आपने खुद ही बताया, ये सर्वे जो है, ये सर्वे नवंबर के 4 से लेकर 11 तारीख तक का है, और उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तक झूठ बोलकर लोगों को बरगला रही थी, झूठे वादे कर रही थी, हमने वो सारे वादे एक एक करके लोगों को बताया, एक्सपोज किया, किस तरह से माँ गंगा जो है, माँ यमुना जो है आज भी कितनी गंदी होगी और कितने गुना गंदी हो गई है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कस्में खाई थी जी। पॉल्यूशन का आज वो हाल है कि दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे। पंजाब में जब सरकार नहीं थी तो पंजाब के लोगों को कोसते थे, अब तो दिल्ली के लोगों को पता चल गया कि नालायक अरविंद केजरीवाल ही है, पड़ोसी नालायक नहीं है। लेकिन पड़ोसियों के नाम पर
ये वोट बांट के अपनी जिम्मेवारी को छलांग देते थे। इसी तरीके गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। हमने पिछले 15 दिनों में, और खास तौर पर जो अपने आप को ये ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध बताते थे, एक एक करके उनके सारी चीजें सामने, और अंत में आते आते यहां तक आ गया कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री अपने एक मंत्री को, जो कि करप्शन में पूरी तरह से लिप्त है, जो करप्शन के पैसे इकट्ठे करके उनको सफेद करने के लिए हवाले के रूप में काम करता है, उसको वो भारत रत्न देने की बात करते हैं। और जेल की वीडियो आज उनके सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल अपने करप्ट मंत्री को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि वो करप्ट मंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पैसा इकट्ठा करके दे रहा है। तो ये सारी बातों को दिल्ली के लोगों तक पहुंची है। गंदगी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं। हम एकीकरण करने के बाद दिल्ली को वापस सुधार की तरफ ले जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल इसको 3 हिस्सों में बांट कर रखना चाहते थे। तो इस तरह से किस तरह से पैसा बकाया था कॉर्पोरेशन का, अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा रोल है दिल्ली को तबाह करने में, गंदी करने में, प्रदूषण, हवा, पानी, जल, सब कुछ सिरसा साहब, ये देखिए, ये मुद्दे तो काफी पुराने हैं, लंबे अरसे से आप अरविंद केजरीवाल को इन पर घेरते आए हैं, लेकिन आपने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर काफी कुछ बदला है। क्या वाकई बदला है? प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। मैं बस कुछ लम्हों के लिए आपको जरा एक विजुअल पर ले जाना चाहता हूं। अहमदाबाद की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर पहले वहां पर अपने माता जी से मिलने के लिए गए थे, वहां से अब वो निकल रहे हैं, तो उसकी तस्वीर केवल आपको हम दिखा दें एक बार। गांधीनगर में कल वोटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी साबरमती विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं और वो वोट डालने के लिए गांधीनगर गए हुए हैं। कल सुबह 8:30 बजे वो अपना वोट कास्ट करेंगे और फिलहाल वो अपनी माताजी के घर से इस वक्त रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं जब भी वो जाते हैं, गुजरात और अहमदाबाद गांधीनगर में होते हैं, तो वहाँ अपने परिवार से मिलने के लिए, अपनी माताजी से मिलने के लिए वो अक्सर जाते हैं। थोड़ी देर आज वो वहाँ पर रहे हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे के करीब वक्त उन्होंने अपने घर पर बिताया है। तो उस वक्त की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे तब की, लेकिन अभी वो गुजरात में ही रहेंगे। कल अपना वोट डालेंगे, उसके बाद फिर वो वापस आएंगे। और आपने देखा है गुजरात के इन दोनों चरणों में अब तो वोट पड़ने जा रहे हैं परसों। आपने देखा है कि कितने 2 दिन के बाद कि किस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग प्रधानमंत्री ने खुद की है, चाहे वो रोड शो अहमदाबाद के अंदर जो निकाले गए 2 रोड शो, और लगातार उनकी जो सभाएं हैं, तो उनकी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव में उनका उपयोग किया। अब इसका कितना असर पड़ा है ये देखने वाली बात होगी। और एग्जिट पोल कल आपके सामने होगा, उससे जो है आपको एक अंदाजा मिलेगा। कल जब फाइनल वोटिंग हो जाएगी उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आखिर इस चुनाव में किसकी बयार बह रही है। तो प्रधानमंत्री की तस्वीर जब वो अपने घर पर थे अपनी माताजी से मुलाकात करने के लिए, चाय पीते हुए तस्वीरें जो हैं थोड़ी देर पहले आई हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कल फाइनल फेज की वोटिंग है और आधा घंटे तक वो अपने घर पर रुके हैं। और तस्वीर में आप देखें ऊपर भी जो उनके घर पर तस्वीर लगी हुई है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां वो ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब भी ऐसी तस्वीर आती है थोड़ी कौतूहल का विषय हमेशा बनती है। इसको लेकर राजनीति भी होती है। विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री इस किस्म की तस्वीरें का इस्तेमाल जो है वो भी प्रचार के लिए करते हैं। इसका उत्तर बीजेपी की तरफ से भी दिया जाता है कि भाई एक माँ बेटे अगर मिल रहे हैं तो उसमें भी किसी को क्यों राजनीति देखनी पड़ रही है। बहरहाल चुनाव है तो हर चीज कही जाएगी, हर चीज का फायदा भी उठाया जाएगा। ये तस्वीरें अभी अभी आई हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे घर, उसके बाद अंदर की तस्वीर अभी अभी रिलीज हुई है। अपनी माताजी के साथ वो दिखाई दे रहे हैं और उनकी मां जो हीराबेन है वो भी बिल्कुल रेगुलरली हर चुनाव में मतदान करती हैं। काफी आयु है लेकिन तब भी वो वोट डालने के लिए हमेशा जाती हैं, अपने परिवार के साथ जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जहां तक बात है वो उनकी मुलाकात अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ तभी देखने को मिलती है जब वो गुजरात किसी मौके पर जाते हैं और अपनी माताजी से मिलने के लिए जाते हैं। इससे पहले केवल एक मौका ऐसा आया है कुछ वर्ष पहले जब दिल्ली में उनके आवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर हीराबेन उनकी जो माताजी हैं वो कुछ अरसे के लिए आई थी और उनके साथ कुछ दिन रही थी। वरना यहाँ दिल्ली में उनके परिवार का कभी कोई सदस्य जो है वो नहीं देखा गया। और इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी जो है वो पेश करती है कि प्रधानमंत्री ने जब वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं तो खुद सबसे पहले ये मिसाल पेश की है कि आप उनके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई लाभ जो है वो हासिल किया हो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए।
प्रधानमंत्री के कई बंधुजन भी हैं, भाई हैं, लेकिन सभी अपने अपने व्यवसायों में हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, और आपको कभी उनके बारे में कोई ऐसी चर्चाएं जो हैं वो देखने को नहीं मिलती। स्टूडियो में प्रोफेसर रागी साहब भी हमारे साथ, संगीत रागी साहब। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। जरा इन तस्वीरों पर आपकी राय मैं चाहता हूं। अभी विपक्ष का कोई बयान आता होगा कि फिर कैमरा पहुंच गया देखिए, और उसके बाद मोदी जी ने चुनाव में फिर माता जी की तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब अहमदाबाद जाते हैं तो वाकई ऐसे क्षण में ये स्वाभाविक हो जाता है कि यदि समय मिलता है तो वो जा कर के अपनी माँ से बात करें, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जहाँ प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहाँ कैमरा तो होगा। और अब इसकी एक छवि भी निखर करके आती है। ये छवि ऐसी है कि ये डिस्कशन जो है वो हमारे घर तक पहुँच जाता है, जिसमें हमारी माता भी शामिल हो जाती हैं और कहती हैं कि देखो प्रधानमंत्री होकर के अपनी माँ से कितना लगाव है कि वो जाता है। ये और बात है कि इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुज़ुर्गों में एक प्रकार की संवेदना पैदा करती कि एक ऐसा पुत्र है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जब गुजरात आता है तो अपनी माँ से मिलता है। फिर सिर्फ इतना नहीं होता है, माँ को किस अदब से मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, चरण छू करके मिलता है, फिर बातें करता है। और ये तस्वीरें जो होती हैं कहीं न कहीं वोटर के मन तक भी जाता है, कहीं न कहीं पहुंचता है। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने जानबूझ करके इसी प्रकार को वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का किया हो, और मुझे जो जानकारी है वो ये कि आधे घंटे के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अहमदाबाद, उनके साथ बैठना है, उनकी मीटिंग तय है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री वहाँ से निकल भी चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं भावनात्मक तौर पर बुजुर्गों की संवेदनशीलता को झकझोरता है, और इसके अपने राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। देखिए, मैं इस चुनाव में इस तस्वीर का इसीलिए भी चर्चा इसकी जरूर होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर, उन्होंने अपने एक बयान में प्रधानमंत्री की माता जी का नाम लेकर के उनके ऊपर ही आक्षेप लगा दिया था कि वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो भी जो है चुनाव में अपने बेटे की मदद करती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कई बार ऐसे लूज स्टेटमेंट दिए हैं, उससे उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उससे आप गुजरातियों की अस्मिता और उनके मन स्थिति को और आप दुखी पहुंचा रहे हैं। उससे कोई यदि आप पॉजिटिव डिस्कोर्स करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके तरफ लोग मतदाता जाएंगे। देखिए, कांग्रेस की जमीन वहां खाली है, कांग्रेस लड़ाई में रहेगी, कितना रहेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यदि आप गाली गलौज की भाषा पर यदि आप आ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज की भाषा करती है, प्लीज आप उसको वोट मत दें। आपके लोग गुजरात में गाली गलौज की भाषा करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ। गुजरात के दिन तो आपसे खूब लंबी बात होगी, आज हम दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की बात कर रहे थे, उस पर हम वापस लौटते हैं। कुछ हमने आंकड़े आपके सामने रखे थे। मैं संजय कुमार जी से अब पूछना चाहता हूं, अभी जो सिरसा साहब ने कहा कि सर ये सर्वे जो है मान लेते 3 हफ्ते पुराना है, तो उनका कहना है 3 हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया, बड़े बड़े नए मुद्दे आ गए, बड़ी नई तस्वीरें आ गई। आप मानते हैं कि कुछ ऐसा परिवर्तन वोटर के माइंड में हो सकता है 3-4 हफ्ते के अंदर? देखिए, फैक्चुअली तो बिल्कुल बात सही है कि ये सर्वेक्षण जो था वो नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में किया गया। दूसरी बात जो आपका प्रश्न है, क्या परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन क्या मुझे लगता है परिवर्तन आया? मुझे नहीं लगता है कि कोई खास परिवर्तन आया है। जो स्थिति पहले दूसरे सप्ताह नवंबर में बनी हुई थी, मुझे लगता है कि चुनाव के दिन भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। वो सर्वेक्षण क्या बताता है? वो सर्वेक्षण यही बताता है कि इस चुनावी दौड़ में, दिल्ली में एमसीडी के चुनावी दौड़ में आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी नंबर 2 पर है और कांग्रेस कहीं तीसरे नंबर पर पिछड़ रही है। सर्वे ने यह भी अनुमान लगाया, और ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये तकरीबन 1 महीने पहले किया हुआ सर्वे है, जिसमें हमने तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे थे, बिजली, पानी, सड़क और भी कई तमाम मुद्दे थे। ये सर्वे ये बताता है कि आम आदमी पार्टी की जो लीड है बीजेपी पर, वो सब्सटेंशियल है, मतलब 6-7% की लीड है, जिसको भर पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उसको भर पाने में सक्षम हुई है, और आम आदमी पार्टी मुझे अब चूंकि आपने सब सामाजिक वर्गों पर, आर्थिक वर्गों से रिएक्शन लिया है इस पर, मैं आता हूं प्रोफेसर साहब। तो अभी हमने दिखाया कि
हिंदू वोट जो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो अपर कास्ट हिंदू वोट को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी में जो पहली पसंद है वो आम आदमी पार्टी, दूसरी पसंद बीजेपी और तीसरी पसंद कांग्रेस पार्टी हमें दिखाई देती है। मैं अगले आंकड़े पर जा रहा हूं, उसके बाद फिर मेहमानों के पास लौटेंगे। दिल्ली में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है उनकी तादाद अच्छी खासी है और वो चुनावों को प्रभावित करते हैं। और आपके सामने मुस्लिम वोट का जो रुझान है वो अब आ रहा है। देखें, पहले ये वोट एकमुश्त कांग्रेस पार्टी को जाया करता था, इसमें कोई शक नहीं था। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में आई है तो आप देखिए आज उसका असर यह है कि 60% तक मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 26% ये वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और बीजेपी को 3% मुस्लिम वोट की उम्मीद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लेकिन दिल्ली के एक मुस्लिम मतदाता की पहली पसंद है बहुतायत में, इसमें कोई शक इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देखें तो दिल्ली में विधानसभा की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं और 7 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, बाकी सब आम आदमी पार्टी के हैं। और जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी सब ज्यादातर आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। तो आप मुस्लिम वोट में देख रहे हैं कि 60% वोट जो है वो आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। मैं एक बार अनिल जी के पास जाना चाहता हूं। अनिल जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोट की बात नहीं करूंगा लेकिन अदरवाइज भी हम देख रहे हैं, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया आपको कि नंबर 3 पर 2017 में भी नंबर 3 पर आप थे एमसीडी चुनाव में, लेकिन इस बार वो गैप बहुत बढ़ गया है। सिंगल डिजिट में कई जो है कांग्रेस पार्टी रह जाएगी, ऐसा अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक मुस्लिम वोट की बात है उसकी बात इसलिए करना अहम है क्योंकि आपकी पार्टी ने यह प्रचार किया है दिल्ली में बाकायदा कि मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जबान नहीं खोली, उन्होंने किसी भी मुद्दे पर दिल्ली के मुसलमानों का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुसलमान दिल्ली का जा रहा है उनकी तरफ। देखिए सौरभ जी, हर चुनाव नया होता है और अलग होता है। जो चुनाव 2017 में कॉरपोरेशन को हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह का एक रुख अख्तियार किए हुए थे तो लोगों को लगता था कि बड़े एक तरह से मैं कह सकता हूँ बड़े भारी रिफॉर्मर्स के रूप में अपने को पेश कर रहे थे। डे बाय डे 2020 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया 19 का, तो उसमें स्थिति बदल गई, कांग्रेस दूसरे नंबर पे पहुंच गई, ज़्यादातर सीटों पे आप पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। तो चुनाव हर चुनाव दर चुनाव अलग होता है। अब के जो कॉरपोरेशन के मुद्दे हैं उसमें दोनों सरकार, चाहे वो क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है, तो चाहे वो लोकल बॉडी की बीजेपी की सरकार है, चाहे वो आप पार्टी की दिल्ली की सरकार है, दोनों लोगों के मुद्दों पर, लोगों की तकलीफ़ों पर काम करने में नाकाम रहे हैं। हमारे हिसाब से जनहित और जनकल्याण का काम ना होके वाद विवाद दोनों के बीच चलता रहा। तो जनता उस बात को समझती है। जो चुनाव से पहले जो सर्वे कितने लोगों के बीच वो सर्वे हुआ, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन चुनावों में रोज़मर्रा वो तस्वीर बदलती रही। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो दिए हुए सर्वे के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर चुनाव की जो स्थिति रहेगी रिजल्ट की वो उस तरह से नहीं रहेगी और कांग्रेस पहले से ज़्यादा सीटें जीत रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जिस तरह का रुझान हमारे प्रति लोगों का रहा, जो पोलिंग बूथों पर जो हमारी रिपोर्ट्स है, हमने हमारे 12,000-13,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पे हमने लगाए थे अलग अलग, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी हैं और निश्चित तौर पर इस सर्वे में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। अनिल जी, अब सर्वे से आप असहमत हो ये तो आपका अधिकार है और मैं ये भी दावा नहीं कर सकता कि कोई सर्वे 100% ठीक ही होगा, ऐसा भी दावा करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये एक ट्रेंड बता रहा है। आपने कहा कि नहीं इसके खिलाफ वो हम जब नतीजा आएंगे 7 को तब बात करेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एमसीडी के चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है, 7 तारीख को नतीजे आएंगे और आज हम आपको दिखा रहे हैं CSDS लोकनीति का वो सर्वे जो कि नवंबर के महीने में कराया गया। इसके पूरे रिजल्ट्स आपके सामने थोड़ी देर में हम रखेंगे, लेकिन अभी तक आपने देखा कि अगड़ी जातियों को छोड़ दें तो बाकी तमाम जातीय समूहों में, समुदायों के अंदर आम आदमी पार्टी पहली पसंद बनती हुई नजर आ रही है और अगड़ी जातियों में भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है। इसके अलावा मुस्लिम वोट की बात करें, 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है इन चुनावों में, जो कभी कांग्रेस पार्टी का एक डेडिकेटेड वोट हुआ करता था, लेकिन वो वोट इस बार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं कि दिल्ली में रहने वाले आर्थिक स्थिति के आर्थिक वर्गों के लोग, जो गरीब व्यक्ति है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो अमीर है, वो किस तरीके से सोच रहा है जब
उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए वोट करना होता है, कॉरपोरेशन के लिए वोट करना होता है। तो आपके सामने हम रख रहे हैं दिल्ली का जो अमीर वर्ग है वो किसे पसंद करता है या उसकी सोच में कौन सी पार्टी आगे है। तो इसमें आपको दिखाई देगा बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। 38% तक आप कह सकते हैं वो वर्ग जिसे बुनियादी समस्याओं से बिल्कुल जूझना नहीं पड़ता, उसको बीजेपी अपनी पहली पसंद नजर आती है। आम आदमी पार्टी बहुत दूर नहीं है, 36% तक इस वर्ग के अंदर आम आदमी पार्टी पहली पसंद है, और कांग्रेस पार्टी को इस वर्ग के 24% तक मतदाता जो हैं वो अपना मत दे सकते हैं। यह CSDS लोक नीति के सर्वे में सामने आया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्थिक वर्ग की। तो आपके सामने आ रहा है इसमें जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उसको किससे उम्मीद है। इसमें आम आदमी पार्टी 46% वोट के साथ पहली पसंद है, भारतीय जनता पार्टी 25% वोट के साथ दूसरी पसंद, कांग्रेस पार्टी 11% वोट के साथ तीसरी पसंद। यहां पर फिर हम दोहराना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के उदय से पहले दिल्ली का ये जो वोटर वर्ग है ये कांग्रेस पार्टी का वोटर माना जाता था, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दिल्ली में ताकत हासिल करने के साथ साथ उनकी ओर शिफ्ट हो गया है। अब बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास वोट की। लोअर मिडिल क्लास वोट किस ओर जाता दिखाई देता है, तो यहां भी आपको दिखाई देगा आम आदमी पार्टी ही नंबर 1 पसंद है 51% वोट के साथ, बीजेपी 34% वोट के साथ दूसरी पसंद है, कांग्रेस पार्टी 7% वोट के साथ तीसरी पसंद दिखाई देती है लोअर मिडिल क्लास की। और मिडिल क्लास जिसे हम आमतौर पर नौकरी पेशा कह देते हैं या व्यापारी वर्ग, उसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको आम आदमी पार्टी 44% वोट के साथ पहली पसंद नजर आएगी, बीजेपी को 38%। मिडिल क्लास वोट जो है वो अपनी समस्याएं हल करने वाली पार्टी लगती है, और 11% कांग्रेस पार्टी। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेहमान जो हैं कपिल वाजपेयी साहब हैं। वाजपेयी साहब, सारा डेटा जो है अभी तक जो आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं नतीजों के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटीज हैं या अरविंद केजरीवाल ने जो एक मुद्दा उठाया कि दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, केंद्र की सरकार भी है, दिल्ली की सरकार भी है, फिर कॉरपोरेशन भी अलग अलग है, तो ये कमान एक के हाथ में होनी चाहिए, कोई भी अपील हो वो काम करती नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से अरविंद जी ने जो काम किया है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा काम करा गया है, जनता के हित में जो काम करा गया है और जनता के लिए काम करा गया है, वो निश्चित रूप से कारगर साबित हो रहा है और जनता ने उसे पसंद भी किया है। मैं चुनाव के दौरान भी दिल्ली में रहा और बहुत अच्छे से लोगों ने पसंद किया है आम आदमी पार्टी को और बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। आज एक बुजुर्ग थे, वो तीर्थ यात्रा करके लौटे होंगे, तो उन्होंने आज चुनाव के अपना वोट डालने के बाद में मेरे पास आए तो आकर उन्होंने ये बताया कि मैं केवल वोट इसलिए डालकर आया क्योंकि आपका तीर्थ यात्रा मैंने करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी वर्गों के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने सो कॉल्ड, जैसे वो पूरे देश में करते हैं, झूठ सच का प्रचार उनका लगा रहता है, वो रोना सा लगा रहता है, वो लगा रहा, उसके बावजूद भी पब्लिक ने पसंद किया और निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार MCD में एक बार अभी जो आप बात कह रहे हैं, मैं ये प्रोफेसर साहब के पास ले जाना चाह रहा हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं आदिल साहब। संजय जी, जो बात अभी वाजपेयी जी ने कही कि दिल्ली सरकार के काम से लोग प्रभावित होकर के कॉर्पोरेशन में उनको वोट करेंगे, ये उनको उम्मीद है, उनको लगता है डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यही जब हम चुनाव देखते हैं 2015 विधानसभा का, जब 67 सीट मिली थी अरविंद केजरीवाल को, और 2017 का कॉर्पोरेशन का चुनाव, बिल्कुल उलट नतीजे थे, वहां तो ऐसा नहीं हुआ था। इस बार आपको लगता है कि ये मुमकिन है? देखिए, लोग इतना तो बारीकी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे पहले कि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन एक मोटी सी बात ये है, जब लोग ये समझते हैं कि भाई ये केंद्र का चुनाव है और एक राज्य का चुनाव है, तो केंद्र का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री मोदी, और दिल्ली में राज्य का चुनाव, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे दिल्ली असेंबली का चुनाव हो, मतलब अरविंद केजरीवाल। तो इसी भरोसे के साथ मुझे लगता है लोगों का झुकाव जो है, ध्यान रहे ये सर्वे 1 महीने पहले किया गया था, ये उस समय का रुझान बता रहा है। उस वक्त ये था कि अलग अलग सेक्शंस के वोटर ये सोच रहे थे कि उनका वोट आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाएगा। ठीक, आदिल साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले चूंकि मुस्लिम वोट की बात भी की थी, केवल उस पर नहीं बाकी डेटा पर भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली के मुस्लिम नागरिक की पहली पसंद हुआ करती थी, आज आम आदमी पार्टी को 60% तक वोट वो दे सकती है। आपने 15 उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो आपके जो भी वोट शेयर होगा वो अदर्स में होगा, और जाहिर है कि वो डबल फिगर में नहीं है, इसलिए उसकी हमने चर्चा नहीं की यहां पे।
हमने कोशिश की है। हैदराबाद मॉडल आपने देखा कि जीएचएमसी जो हैदराबाद है कितना मजबूती से वहाँ काम करता है, वहाँ के एमआईएम के कॉरपोरेटर लोग। और केजरीवाल जी का आप देख रहे हैं, जितने भी मुस्लिम इलाके आप जाकर देख लीजिए, उनका ना स्कूल दिखता है, ना हॉस्पिटल दिखता है, सिर्फ भाषण दिखता है। सीएसडीएस का सर्वे पर मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 1 महीना पुराना लगभग है, क्योंकि राजनीति तो रात में बदल जाता है, रात के बाद सुबह क्या होती है वो नई एक शुरुआत हो जाती है। तो केजरीवाल जी ने की जो चुप्पी, हिजाब पे नहीं बोलना, बिल्किस पे नहीं बोलना, जो दंगे हुए उस पर कोई एक्टिव रोल नहीं करना, वहाँ पे शांति कायम कर लिए कुछ नहीं करना, ओखला, शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, जहांगीरपुरी हो, जितने मुस्लिम इलाके में एक भी स्कूल नहीं, जहाँ जाते हैं इनका टेप वही होता है, स्कूल खोलेंगे जी, हॉस्पिटल देंगे जी, पानी देंगे। चलिए ओखला में मेरे साथ कैमरा का टीम, अभी भी 15 रुपए 20 रुपए में पानी लोग खरीद रहे हैं। आखिर क्यों वोट देंगे? भाजपा का तो स्थिति जानी, लगातार 3 बार से भाजपा यहाँ एमसीडी में कब्जा है। मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर बात ना करना एक बात हो सकती है, लेकिन क्या आपका यह भी दावा है कि इन इलाकों के अंदर जो पार्षद चुने गए, अगर वो आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने भी काम नहीं किया? नहीं किया सर, बस सरकार चाहती ही नहीं है। सरकार इंसाफ का मतलब होता है। आप जाके देखिए हैदराबाद में अमित शाह भी उतरे थे, योगी आदित्यनाथ भी उतरे थे, 15 से 20 कैबिनेट मंत्री केंद्र का उतरे थे, सब जो अमित शाह जहां गए थे वहां चुनाव हारी थी भाजपा। हैदराबाद में टीआरएस और एमआईएम दोनों वहां पर है, आप जाके देख लीजिए, वहां 2 से वहां हारी थी। फर्क है ना, वो तो आपका गढ़ है हैदराबाद। गढ़ नहीं है, गढ़ कोई नहीं किसी का होता है शर्मा बड़े भाई, गढ़ किसी का नहीं होता है। आप काम कीजिएगा, दारुसलाम 10 चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे क्रॉस हो, टोपी हो, तिलक हो या क्रॉस हो, आपका इस्तकबाल है, यही हमारा लेकिन दिल्ली के वोटर ने हैदराबाद तो सबने नहीं देखा है ना? नहीं देखा, तो ये देखा है कि दिल्ली में क्या गुजरात भी तो नहीं देखा है। चुनाव 2013 से पहले प्रधानमंत्री कभी नहीं दिखते थे अपनी माता जी के साथ, कैमरा के साथ। ये 13 के बाद ये शगुफा, ये तो एजेंसी बतलाई कि जाइए माता जी का जाइए। अगर उतना ही प्यार है तो माता जी को 7 रेस कोर्स में रखिए ना भाई। ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज का विषय नहीं है। कैमरा लेकर जाना, था इस पर कोई ना कोई बयान आएगा, ये कहा था इस पर बयान आएगा। 2013 से पहले आप दिखलाइए काम के बगैर क्यों नहीं भाई? आपने दिखलाया टीवी चैनल पे कि जब जा रहे हैं, न्यूज में आप दिखला रहे हैं। आप 2013 से पहले दिखलाइए प्रधानमंत्री जी कब जा रहे हैं अपनी माता जी से मिलने। सर 2013 से पहले तो वो वहां रहे करते थे। कहां दिखते थे? एक भी फोटो नहीं दिखता था, एक भी। आप फोटो दिखलाइए ना। माता जी को घर पे रखने की चीज अभी आप एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने बीच में दिखाया, इतना तो मान लीजिए कि वो चुनाव, दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद डबल स्ट्रोक खेलते हैं, दिल्ली के चुनाव से उसका कोई डबल स्ट्रोक खेलते हैं। आपने बीच में दिखाया, इसलिए इस पर बोलना जरूरी है। चलिए ठीक है, लेकिन आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बताइए वाजपेयी, ना भाजपा को मिलेगा, ना आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी को आम जनमानस का वोट मिलने जा रहा है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे अन्य कम्युनिटीज हो, सबका वोट मिलने जा रहा है। आपके सर्वे में भी सभी जातियों का, सभी वर्गों का आम आदमी पार्टी को केवल काम के आधार पर वोट मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर वोट मिल रहा है और बहुत अच्छा बड़ा वोट मिलने जा रहा है। हमारे एक कैंडिडेट, मैं गया था, एक हमारे हैं सचिन त्यागी जी, मानू जी, इन सब के क्षेत्र में गया था, इन्हें बहुत बड़ा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। प्रॉपर कैंपेन चलाया गया है। एआईएमआईएम के नेता तो बोलते हैं, ये तो यूज करा है ना, इसका मेरे मतलब फोन पे भाजपा ने कांग्रेस यूज पार्टी करा का है। वीडियो भी आया। सुने, कांग्रेस पार्टी ने भी वीडियो बना करके बताया अरविंद केजरीवाल का मतलब क्या, कि चुप्पी। अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग पे चुप रहेंगे, अरविंद केजरीवाल बुलडोजर चला देंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ मत बोलिए। कांग्रेस अपनी चुप्पी देखे ना। कांग्रेस का मतलब चुनावों में चुप्पी है ना, कांग्रेस का मतलब चुप्पी। कांग्रेस जब जहां बोलना होता है वहां नहीं बोलती है, दूसरी जगह पर काम करती है। इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ भी बोलना अब अप्रासंगिक है। आपके पूरे वोट शेयर, जितना भी सर्वे में जितना वोट शेयर है, उसमें जनता ने जो चीज बताई है, मैं अनिल जी से और सिरसा जी से कमेंट लेता हूं अभी तक के डेटा पर। एक बार पहले, अभी चूंकि चर्चा चल रही है तो अनिल जी, फिर सिरसा जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अनिल जी, आपके दिल्ली के यूनिट ने बाकायदा वीडियो बनाया है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों के किसी मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया, लगता नहीं कि वो काम आया। हिंदू मुसलमान करके ही लड़ाते रहते हैं। जितनी बातें इन्होंने कही है, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सच नहीं है? अगर आपने देखा है, आज दिल्ली की जो परेशानी है वो ये है कि सिर्फ वोट तक राजनीति चली गई है। दिल्ली की जनता जिन मुद्दों पर हल चाहती थी, दिल्ली की जनता से जिन बातों पे कहा गया, इन्होंने भी कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम पूछना चाहते हैं कितने कॉलेज बनाए भाई आपने दिल्ली में? दिल्ली में 20 कॉलेज 5 साल में बनाने का वायदा था, एक भी नहीं बना। आपने 500 स्कूल बनाने की बात की थी, 5 बनाए। आपने एक भी हॉस्पिटल, 8 साल से आपकी सरकार है, हम
हम 15 साल दिल्ली की सत्ता में थे, 14 हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बनाए, 6 यूनिवर्सिटी हमने बनाई। तो आपने काम क्या किया है? सिर्फ आप शोर मचाते हैं, आप जनता को मुद्दों से भटकाकर आप ले जाते हैं। साहब हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा, साहब हमें तो ये नहीं करने दिया जा रहा। अरे भाई, आपको जो काम थे, दिल्ली को आपने गैस चैम्बर बना दिया, दिल्ली के लोगों का पर्यावरण कांग्रेस ने ठीक करा था, पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सौरभ जी हम ग्रीन फ्यूल पे ले गए थे। हमने देखिए, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का एक जवाब होता है सारे सवालों के जवाब में। उनका ये कहना होता है कि मेरे पास दे क्या रखा है, कॉर्पोरेशन मुझे नहीं दे रखा है, पुलिस मुझे दे नहीं रखी है, एलजी साहब मेरे ऊपर बैठा रखे, मैं करना भी चाहूं तो एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते। सौरभ जी 10 सेकंड जी, सौरभ जी 10 सेकंड सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि यही स्थिति हमारी थी 98 से 2003 तक, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, कॉर्पोरेशन में बीजेपी थी। हमने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि हम काम कर रहे थे। हमने काम से नाकामी को ये नहीं जोड़ा कि दूसरों पे डालते रहे। आपने बात की पराली दूसरे राज्यों पे डाली जा रही थी। 38 लाख की पराली का वो डीकंपोज घोल खरीदा किसानों में दिल्ली के बांटने को, और 23 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुए। तो आप प्रचार प्रसार की सरकार, आप कह रहे हैं काम करना चाहे, काम करने वाला तो कर सकता है, जिसे बहाने ढूंढ रहे हो बहाने ढूंढेगा। सिरसा साहब, आपके पास सिरसा साहब बड़े प्रचार के साथ इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों को पक्के मकान, पक्के फ्लैट दिए गए। 3000 से ज्यादा ऐसे परिवारों को फ्लैट्स की चाबियां, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया, उसमें वो चाबियां भी दी गई थी। और ये हमने देखा है कि और बाकी चुनावों में, और खास तौर पर प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो वो जो गरीब गुरबे का वोट है वो आपको मिलता है, बीजेपी को मिलता है। इस बार कॉर्पोरेशन में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, यकीनी तौर पर आपको इसलिए ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये सर्वे जो है वो तकरीबन 20 दिन पुराना है। इन 20 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही, इन्हीं 20 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये बताने में कामयाब हुई कि किस तरह जहां झुग्गी वहां मकान। नारा तो अरविंद केजरीवाल का था, लेकिन एक भी मकान नहीं बनाया, वो भी मोदी जी ने बना कर दिया। फाइनल फिगर आपके सामने रख दें। सीएसडीएस लोकनीति के फाइनल सर्वे का नतीजा यह है कि आम आदमी पार्टी 41 से 46% वोट हासिल कर सकती है, नंबर 1 पार्टी बन सकती है। भाजपा 36 से 39% और कांग्रेस पार्टी 9 से 12 वोट। तो कांग्रेस पार्टी आप देखें तो इसमें बीजेपी का वोट नहीं घट रहा 2017 की तुलना में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 10% से भी कम हो रहा है, और वही आपको बढ़ता हुआ आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है। बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का जुड़ने के हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।